ओके, यहाँ पे ये सबको नहीं लगता है? नहीं लगता तो पूछूंगा मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो सबको डर लगने लगा। ओके, बोर्ड एग्जामिनेशन से डर लगता है, the reason is only one. The reason is only one, and that is जैसे हम स्टैंडर्ड 10th में आने वाले होते हैं या आ गए हैं, 9th वाले हैं तो भी आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर विद इन दिस 5-6 मंथ, 10th वाले भी ऑलमोस्ट फिनिश करने वाले हैं। सबको व्हाट्सएप का इसीलिए लगता है क्योंकि जैसे 9th में है तब से स्टार्ट होता है नेक्स्ट ईयर यू आर इन बोर्ड, next year you are in board. 10th about board examination? Yes. Just because the reason is that कि ये सब हमें फीडबैक मिले हैं कि 10th स्टैंडर्ड में पता नहीं क्या होगा। If you are imagining about board, what do you imagine? सबको क्लास का ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड दिखता होगा, is it true? Because we have not had any experience of the board examination and we never saw what is board. तो हमें तो बोर्ड, हमें एक ही चीज देखी है बोर्ड के फॉर्म में, क्या? क्लासरूम का बोर्ड, इसलिए हमें वही दिखता है कि ऐसा कुछ बोर्ड होगा। बट द थिंग इज दैट बोर्ड एग्जामिनेशन इज क्वाइट इजियर देन दैट ऑफ द स्कूल एग्जामिनेशन। स्कूल एग्जामिनेशन की कंपैरिजन में भी बोर्ड एग्जामिनेशन ज्यादा इजी है, क्योंकि जैसे स्कूल एग्जामिनेशन में आप पेपर देते हो, इसे सिमिलर यहाँ हो सकता है कि ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस वेयर 3 persons are sitting on the same bench, there 2 or even 1 person will have to sit in same bench. मतलब बहुत ज़्यादा इजी हुआ। वहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में you will get water on your place, इवन पानी भी अपनी जगह पे मिलता है। इसका मतलब ये नहीं पानी ज़्यादा पीना है तो दूसरा प्रॉब्लम होता है। So that it is quite easier as compared to that board examination is quite easier. आपको वहाँ पे शांति से एग्जाम दे देंगे। And even more better than that कि यहाँ पे टीचर्स को पता है कि ये स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बोर्ड में किसी को पता नहीं है कि कैसा स्टूडेंट कौन सा है। तो इन दैट में यहाँ पे ऐसा होता है कि टीचर्स को पता है कि ये अच्छा ही लिखने वाला है, तो उसमें थोड़ा बुरा लिखा होता है तो भी उसको अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं। और जो वीक स्टूडेंट है उसका अच्छा लिखा होता है तो भी कभी-कभी, नॉट ऑलवेज, थोड़ा उसको इससे चेक होता है। बट वहाँ पे एवरी पेपर विल हैव दी स्टिकर। किसी को पूरे गुजरात में पता नहीं है कि किसका पेपर हम लोग चेक कर रहे हैं, मतलब कि उस तरीके से आपको न्यूट्रल मार्क मिले। तो दैट वे इट इज क्वाइट बेटर देन दिस फुल एग्जाम। ओके, बोर्ड से डर क्यों लगता है? बुक से डर लगता है? यस, नो, आंसर द वेरीज। बट द थिंग इज दैट कि जब अंधेरे में अगर हम से गिरा तो अंधेरे में अकेले हो, एक हॉरर मूवी देख रहे हो और किचन में से बर्तन गिरने की आवाज आए तो पता चल जाए। वैसे कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए तो ना मुझसे कोई डर नहीं लगता है, बट पता है कितना लगता है, राइट? मुझसे डर क्यों लगता है? छोटा बच्चा है, उसको अगर कोई जगह पे भेजते हैं अंधेरे रूम में से कुछ लेके आने के लिए, उसको भूत के बारे में पता नहीं है तो वो जाएगा और लेके आ जाएगा, क्योंकि उसको भूत के बारे में पता ही नहीं है कि अंधेरे में भूत निकलता है। उसके बाद में उसको फीडबैक दो, क्या जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में से then that particular boy will go up to that, वो रूम तक जाएगा, रूम के अंदर देखेगा अंधेरा और उसको याद आएगा रिटर्न मैं नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ सिमिलर वे बोर्ड एग्जामिनेशन इज आल्सो सच काइंड ऑफ फियर। वैसे है कुछ तो पहली बात है क्या, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी एक्सपीरियंस होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन के डर के कारण आप लोगों को जो याद है वो भी भूल जाते होता है। इवन एग्जामिनेशन में ऐसा भी होगा कि एग्जाम का डर लगता है, उसमें भी खास करके मैथ्स सबसे बड़ा भूल। Not for all, this is not for all, but for maximum. इसीलिए तो बोर्ड ने दो कैटेगरी दी है कि either you will go for the standard math or you will go for the basic math. अंदर डिस्कशन में कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आज की, नहीं तो अगर जो बात करे उसको मैं खड़ा करके उसको पूछूंगा क्वेश्चन। The thing is that you did not to worry or did not to afraid about the examination. Either it is school examination or it is board examination.
क्योंकि शोले का डायलॉग सबने सुना है, जो डर गया वो मरना नहीं है, तो डरना छोड़ दो। एग्जामिनेशन से कोई डर नहीं होना चाहिए, एग्जामिनेशन तो आती है जाती है। इवन फेलियर का भी डर नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग आज तक फेल हुए हो, आपका रिजल्ट डाउन आया है, तो ऐसा नहीं है डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेड दैट फेल मींस व्हाट FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जो लर्न करता है वो फेल होता है, जो ट्राई ही नहीं करता वो फेल भी नहीं होगा, पास भी नहीं होगा। जिसको मैथ से डर लगता है उसको मैं खास बताता हूँ, एक बार ट्राई तो करो उसके अंदर उतरने की। नॉट नेसेसरीली मैथ, जो भी सब्जेक्ट आपको डर लगता है एक बार उसके अंदर ट्राई तो करो। स्विमिंग पूल के बाजू में बैठ के वो भागना होता है, वहां पे ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना, और कोई भी धक्का मारेगा तो क्या होगा, बुड़ हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद स्विमिंग पूल से बाहर बॉडी लटकती होगी। The reason is what? Practice is needed inside the swimming pool. बाहर practice नहीं चलेगी। Similar way, you need to practice inside the mat or inside that particular subject matter of it. एक बार उतरोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही easy। First thing is that you should have a particular target. आप सबका टारगेट होना चाहिए। इसमें से 10th वालों को तो पास कहता हूँ कि जैसे 9 पास हो गए होंगे, whatever percentage you got 10 स्टैंडर्ड में आपने एक टारगेट लगाया होगा, गोल क्या 90% मार्क आई विल मेक इट एनी हाउ। जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा या करूंगी। फिर फर्स्ट एग्जाम आते आते टारगेट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम 90 टू 80। उतने भी नहीं आते फर्स्ट में तो, बट फिर भी वो टारगेट को हमने शिफ्ट किया फ्रॉम 90 टू 80। अपनी कैपेसिटी इतनी है, फिर पता चलता है पहला बहुत बड़ा टारगेट बना लिया, तो उसके बाद में धीरे से टारगेट को शिफ्ट किया फ्रॉम 90 टू 80। फिर धीरे धीरे प्रीलिम्स एग्जाम आती है 70 और इधर 60। फिर बोलते अभी तो बोर्ड के लिए, अभी तो घर पे बैठ के शांति से पढ़ने वाला हूं। अभी देखो ऐसे पढ़ता हूं जैसे स्टार्ट होता है जैसे चुटकी बजा 90, धीरे धीरे चुटकी भी कम होती जाती, आवाज ही नहीं निकलती। और जब पढ़ता है मैथ्स का पेपर है और आज का दिन है, वहां तक पहुंच जाते हैं ना, फिर तो चुटकी बजती ही नहीं, ऐसे करते तो भी आवाज नहीं है, और सोचते हैं कल मैथ्स के पेपर में पास हो जाए तो बहुत। व्हाट अ टारगेट फ्रॉम 90 टू 33, शिफ्टेड फ्रॉम 90% टू 33%। टारगेट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अचीवेबल एंड फॉर दैट यू विल हैव टू वर्क हार्ड। Dr. Abdul Kalam said that dream is not that which you see in sleep, but dream is that which will never allow you to sleep. ड्रीम वो होता है कि आपको सोने ही नहीं देता कि ये मुझे करना है। You will have to give the command to your mind. We have the subconscious mind which is always fixed. हमें उठ के पढ़ना होता है तो हमें आलस आती है। Yes. टारगेट तो बहुत बनाते हैं, कल से देखो ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, टारगेट धीरे धीरे शिफ्ट होता जाता है। बट यू नो दैट कि जब टारगेट को शिफ्ट करते हैं दैट टाइम यू आर थिंकिंग दैट कि अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है, बट सबकॉन्शियस माइंड का आपने फिक्स कर लो। कभी ऐसा होता है कि आपको कंपल्सरी कहीं पे जाना है, फ्लाइट पकड़नी है, आपको पता है कि 5000 की टिकट ऑलरेडी बुक हो चुकी है, और एनी हाउ आई वांटेड टू कैच दी फ्लाइट। एट दैट टाइम क्या होता है, हम लोग अलार्म सेट करते हैं ना, अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं। क्यों? पता है कि एनी हाउ वी वांटेड टू कैच दिस फ्लाइट। बट ये चीज हम इसमें नहीं करते, वी आर नॉट टेकिंग इट टू मच सीरियसली, जस्ट बिकॉज़ हमने वो टारगेट को इतना परफेक्ट पकड़ के नहीं रखा है। टारगेट कैसा होना चाहिए, गोल कैसा होना चाहिए, टेल यू विद वन ऑफ द स्टोरी। माइकल फेल्प्स का नाम सुना है? कितना ने सुना माइकल फेल्प्स? माइकल फेल्प्स, वेरी लेस। माइकल फेल्प्स was the player in which game? Swimmer, very good. He is the best swimmer of the world. Best swimmer of the world. वो जो माइकल फेल्प्स है वो स्विमिंग के अंदर इतना बेस्ट थे, अभी उन्होंने 4 ओलंपिक खेले और टोटल 4 ओलंपिक को मिला के ही 28 मेडल्स, आउट ऑफ व्हिच 23 वाज गोल्ड मेडल,
सिर्फ ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, नॉट एनी अदर गेम, ओनली ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ। एंड अवर इंडिया आज तक जितने भी टोटल ओलंपिक्स हुए हैं ना, सारे ओलंपिक्स को मिला है 28 मेडल्स इक्वल टू हिम, और गोल्ड मेडल 8 है, 8। It means it might be possible from you also, may you one of the person may reach over there and can bring some medal for the India. That is also possible. But the will power must be that much strong कि हमारा will होना चाहिए कि ये करना है, करना है, करना है। Michael Phelps was 10 year old, मतलब आप लोगों से छोटा था, तब टारगेट किया था, 8 years में उन्होंने टारगेट किया कि anyhow I want to win the gold medal in Olympics. Olympics के अंदर मुझे गोल्ड मेडल जीतना है, उसके लिए उन्होंने कभी से टारगेट किया और इंटरनेट पे टारगेट ढूंढते थे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, नेशनल रिकॉर्ड क्या है, और जब जब वो रिकॉर्ड ढूंढते थे कागज पे लिखते थे और तोड़ देते थे। नेक्स्ट टाइम अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ देते थे। दैट वे ही वाज गोइंग एट द एज ऑफ 12, at the age of 10 years broken all the records of his country which is USA। 12 year की एज में अपनी कैटेगरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 15 years of age means at your age he was the first person to play in Olympics। आपकी एज में तो ओलंपिक में खेलने चला गए। 2004 he went in Olympic, और ओलंपिक के अंदर पहले ही ओलंपिक के अंदर at the age of 15 years he won 6 gold medal in swimming। और 6 गोल्ड मेडल इतना कॉन्फिडेंस उनको आया कि उन्होंने बोल दिया कि 1972 में एक मार्क करने पसंद थे, उनका रिकॉर्ड था कि he won 7 medals in Olympic। और तब माइकल फेल्प्स ने अनाउंस कर दिया 2004 ओलंपिक के बाद में कि नेक्स्ट 2008 ओलंपिक, जो ओलंपिक्स हैज एट एवरी 4 ईयर, 2008 के ओलंपिक्स में ऐसा रिकॉर्ड गया, who will break? I will break। सबने उनको ओवर कॉन्फिडेंस माना कि दिस इज मोर ओवर कॉन्फिडेंस। 8 gold medals to bring in Olympic in a single game of swimming। different competitions होते हैं, 200 meter butterfly, 100 meter एंड सो मेनी, इसको स्विमर से उनको पता है। तो उन्होंने ये टारगेट दे दिया कि नेक्स्ट 2008 में ये स्कोर गया, ये उनका रिकॉर्ड टूटेगा। कौन तोड़ेगा? आई विल ब्रेक। सी द टारगेट। वो अलग अलग जगह से रिकॉर्ड ढूंढते थे इंटरनेट के ऊपर, हर जगह पे लिखते थे और अपने सामने चिपका लेते थे, ये मेरा टारगेट है, एनी हाउ आई वांट टू ब्रेक दिस, एनी हाउ। लोग बोलते थे ओवर कॉन्फिडेंस, न्यूज़पेपर में, मीडिया में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आने लगे कि ये तो खुद को भगवान समझने लग गया है कि ये रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, वो तोड़ दूंगा, इज इट पॉसिबल। उनको भी गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आता है। अब गुस्सा आता है तो क्या तोड़ते हैं? घर में बहुत सारी चीजें तोड़ते हैं, बट वो गुस्सा भी सोच समझ के करते हैं, राइट? गुस्सा आता है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, उठा के यहाँ तक जाएगा, बट फिर अटक जाते हैं, ये नहीं तोड़ सकते, बाद में नहीं मिलेगा। तो उन्होंने टारगेट कर लिया कि वांट टू ब्रेक इट ऑफ। जब उनको गुस्सा आता था तो क्या करते थे? स्विमिंग पूल में निकालते थे वो गुस्सा, स्विमिंग पूल के अंदर प्रैक्टिस करते थे। मार्क ने जो प्रैक्टिस की थी फॉर ब्रेकिंग दिस वन इज 7 मेडल्स, और उन्होंने क्या चैलेंज किया? ही वन 7 मेडल्स। उन्होंने चैलेंज किया आई विल विन 8 गोल्ड मेडल, नॉट मेडल्स, आई विल विन 8 गोल्ड मेडल। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका लेफ्ट हैंड जो था उसमें क्रैक आ गई। डॉक्टर ने बोला कि यू कैन नॉट डू द स्विमिंग। पहले जिंदा तो रहो, स्विमिंग तो कभी भी कर सकते हो ओलंपिक्स के अंदर। आप ये हाथ से स्विमिंग नहीं करोगे, अगर ये हाथ से स्विमिंग करोगे तो इट विल बी हर्ट मोर एंड इट माइट बी पॉसिबल दैट यू विल हैव टू ब्रेक दिस, मतलब कट दिस हैंड। बट उनका तो टारगेट भी सभी, क्या करूं मैं, चैलेंज तो कर दिया, ऐसा चैलेंज नहीं है क्या अभी तो मेरा प्रॉब्लम हो गया, कैन नॉट डू दिस। ही थॉट दैट ठीक है, व्हाट इज देयर, जो था जो नहीं है उसको भूल जाओ, क्या है मेरे पास, तैयार है ना, आई विल डू द प्रैक्टिस विद द लेग्स। स्विमिंग लेग्स से भी होती है ना। Mark was doing practice for 8 hours. He has started working swimming for 12 hours a day. दिन में से 12 घंटे स्विमिंग
करता था, कभी स्विमिंग पूल में, कभी रिवर के अंदर, कभी सी के अंदर। एंड उसने लेग से इतनी प्रैक्टिस की कि सारे रिकॉर्ड वो तोड़ सके। एंड इन टाइम 2008 आने से पहले उनका हाथ भी ठीक हो गया। अभी उनको कोई बीट कर सके ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। वन बाय वन ही ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड। 7 गोल्ड मेडल जीत लिए उन्होंने। अभी 8 लास्ट मैच वाज गोइंग ऑन और 8 गोल्ड मेडल का चैलेंज फेंका हुआ था। द गेम हैज स्टार्टेड। ही जंप फ्रॉम इन द स्विमिंग पूल और गॉगल्स होता है इसका, क्योंकि पानी के अंदर कुछ दिखता नहीं, गॉगल्स पहने हो जिससे पानी अंदर नहीं जाता। ही जंप इनटू द स्विमिंग पूल एंड जैसे उन्होंने जंप किया तो हिज गॉगल वाज क्रैक्ड और पानी अंदर जाने लगा। अभी ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी फिर से एक बार मेरा गॉगल टूट गया। इज इट पॉसिबल? बस द रेस हैज बीन स्टार्टेड, नाउ नो पॉसिबिलिटी। एक बार बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट हो तो बोल सकते हैं, सॉरी मैंने मेहनत नहीं की, 2 दिन बाद मेरी एग्जाम लेना। आई एम सिक, नॉट एबल टू डू नथिंग, नो अपॉर्चुनिटी अगेन। बट उन्होंने प्रैक्टिस इतनी की थी कि स्विमिंग पूल के अंदर उनको पता था कि एवरी 20 हैंड के अंदर आई विल ब्रेक उसका एक स्पेसिफिक ये मेजर होता है, वो पार हो जाएगा, एक ब्रेथ पार हो गया विद इन 20। जब 20 हाथ मारूंगा तो एक पार हो। ऐसे करते करते उन्होंने 200 मीटर, पानी इतना गया आंखों में, वो भी क्लोरीन वाला पानी के ऑलमोस्ट अंधे हो चुके थे, बट उनको पता था मेरा टारगेट, क्योंकि वहां पे इतनी प्रैक्टिस की थी। वहां तक गए, वापस रिटर्न आए और जब उन्होंने लास्ट हाथ मार के जब उन्होंने वो विनिंग को पकड़ा, तब वो पकड़ते हैं तो विनिंग मतलब उनका टाइम फिनिश, इतने में फिनिश किया। एट दैट टाइम फिर जैसे वैसे आंख खोल के, तो ऑलमोस्ट अंधे हो चुके थे, क्लोरीन का पानी कंटिन्यूअसली जा रहा है। बोर्ड के ऊपर देखा कि मेडल है कि गया, चैलेंज तो कर दिया बड़ा बड़ा, अभी गया कि है। He observed his name at the top, मतलब गोल्ड मेडल तो है ही है। पहले उनका नाम देखा और नाम के बाजू में लिखा था WR। WR means वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऑलमोस्ट आदमी अंधा हो चुका था कि मिलेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिकॉज he had that will, I will do it। फिर वो गलत आदतों में लगे और बाद में वो उनको जेल भी गए, सब कुछ हुआ। वापस उन्होंने वही स्ट्रेंथ इकट्ठा की, बाउंस बैक की और वापस मेडल जीतते जीतते 28 मेडल्स का रिकॉर्ड बनाया, जो आज कोई नहीं रोक सकता। हर कोई सफल खिलाड़ी, हर कोई सफल आदमी के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी होती है। सचिन तेंदुलकर, एवरीबॉडी नोस, गॉड ऑफ क्रिकेट भी से पहले 2 मैच में 0 पे आउट, तीसरी मैच खेलने के पाकिस्तान के सामने मैच चल रही है, 5th डे वाज देयर, पिच वाज वेरी फास्ट। सामने प्लेयर देखो तो वकार यूनिस उस टाइम पे, इमरान खान, हाइटेड बॉडी देखो तो तेंदुलकर की तरह बच्चा दिखता है उनके सामने। एंड ही एंटर्ड इन द एज ऑफ 16, क्रीज के ऊपर खड़ा है, चौथी विकेट जाती है और क्रीज के ऊपर उनको लगता है पता नहीं अभी कौन आएगा, और वो आता है। उनके स्टाइल तो देखी है, ऐसे ऐसे करते हुए बैट करके वो सोच के बच्चे को भेज दिया इंडिया। 5th डे वाज गोइंग ऑन एंड एवरीबॉडी सेड दैट वो मैच में इतनी पिच फास्ट थी कि बॉल दिखाई नहीं दे रहा था। वो नॉन स्ट्राइकर पर खड़े होते हैं, वो ओपन इनिंग्स और वो बात करते हैं, काम करो ये बच्चे पास घायल करके ही भेजेंगे हम, उनको इंजर्ड कर देंगे एनी हाउ। पहला बॉल आता है, कहां निकल गया पता ही नहीं चलता है कि कहां चला गया। सेकंड बॉल आता है और बाउंस होकर उनकी नाक को टच करता है और ब्लड निकलने लगता है। एट दैट टाइम देयर वाज नो अदर ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपिस्ट आता था, सिर्फ वो बर्फ की बैग नाक पे रखता था, ठीक है। बोलता है, सामने सिद्धू था, सिद्धू को बचाते हो ना सर, नवजोत सिद्धू कपिल शर्मा में आता था, वो जाता है बोलता है बेटा ये तेरा काम नहीं है, जा अभी, मैं डर रहा हूं तू उसके सामने खड़ा है, मुझे डर लगता है ऐसा बता ये मेरा बॉल डालते हैं तो मैं छोड़ देता हूं, उसको टच ही नहीं करने देता मैं, और तू सामने खड़ा है, जा तो चला जा। फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं आज आपकी ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबने ऐसा मान लिया था कि सचिन तेंदुलकर विल गो फ्रॉम देयर, और उसको बोलते हैं जा, अब धीरे से आवाज आती है मैं खेलेगा। व्हाट वाज दैट वॉइस? मैं खेलेगा। सिद्धू बोलते हैं पागल हो गया है,
ये लोग अब तुझे मार के ही भेजेंगे एनी हाउ। एंड ही सेड दैट मैं खेलेगा और नेक्स्ट बॉल आता है एंड इट गोज आउट ऑफ बाउंड्री फोर एंड एंटायर डे ही हैज स्कोर्ड 50 रन एंड नॉट आउट एंड मैच ड्रॉ। जो मैच हारने वाला थी वो ड्रॉ में चले गए एंड वहां से सचिन तेंदुलकर का बर्ड बना। अगर वो वहां पे बोल देता मैं नहीं खेलेगा तो आज वो क्रिकेट का भगवान नहीं होता। सिमिलर विराट कोहली, he was playing the Ranji Trophy in Karnataka, मैच चल रही है, फर्स्ट डे 50 नॉट आउट, सेकंड डे उनको मैच जीतनी थी और जैसे ही वो मैच खत्म हुई उनके घर से फोन आया कि आपके फादर की डेथ हो गई है। सबने मान लिया कि अभी वो चला जाएगा घर पे, क्योंकि फादर की डेथ हुई अंतिम संस्कार करने तो जाएगा ना, और कौन नेक्स्ट खेलेगा उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट वो भी सबने डिसाइड कर लिया था। नेक्स्ट डे द मैच हैज बीन स्टार्टेड बिकॉज़ टेस्ट मैच होती है, सर रणजी ट्रॉफी में टेस्ट मैच होती है। नेक्स्ट डे विराट कोहली वाज ऑन द स्ट्रीट, वो अपने क्रीज के ऊपर था, ही वाज ऑन द क्रीज। उन्होंने सेंचुरी मारी और अपने टीम को जिताया और फिर गए वो अंतिम संस्कार करने। दिस इज द पैशन। अब अपना सोचो कि अपना कितना पैशन है पढ़ाई के लिए। हमारा टारगेट तो बहुत बड़ा बना था 90 A1 रैंक, A1 ग्रेड, पैशन, बट उसके लिए मेहनत कितनी? आर यू डूइंग द सफिशिएंट? इफ नो देन स्टिल दैट टाइम इज देयर। अभी तक भी टाइम गया नहीं। हर किसी के पास ऐसा पोटेंशियल है कि हर कोई चीज कर सकता है। एक दूसरी स्टोरी बताता हूँ। दो बच्चे थे, खेल रहे थे, गांव के बाहर खेलते खेलते चला जाता है और एक बच्चा था वो ऑलमोस्ट 10th स्टैंडर्ड का, मतलब कि आप लोगों के जितना, और दूसरा 4th स्टैंडर्ड का। हाइट डिफरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर आप सोच सकते हो। एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा, दोनों खेलते कूदते कुएं के पास जाते हैं और उसमें से जो छोटा बड़ा बच्चा है वो कुएं में गिर जाता है। जैसे ही गिरता है छोटा बच्चा ऐसा नहीं बोलता वो गिर गया चलो मैं जाता हूँ घर पे, अपना फ्रेंड है बचाना तो पड़ेगा ना। ही वाज फाइंडिंग आउट बट ही नो दैट कि गांव में जाऊंगा तो कोई नहीं होगा, सब लोग खेलने गए। अभी करना क्या, बचाना तो है, ढूंढता है कहीं से बचा सकता हूँ। एक रस्सी दिखती है कुएं के अंदर, वो रस्सी डालता है और उसको बोलता है पकड़ ले। आप सोच सकते हो इसकी हाइट उसकी हाइट, इसका बॉडी स्ट्रक्चर उसका बॉडी स्ट्रक्चर, जितना जोर लगा सकता है वो जोर लगा के खींचता है और उसको बाहर खींच लेता है कुएं से। फिर घर पे जाता है, फिर सोचता है कि अभी तो घर पे जाके गालियां पड़ने वाली है। कुएं में गिर गया तब तक क्या कर रहे थे आप लोग? घर पे जाके बताते ऐसा ऐसा हुआ तो घर वाले उल्टा होता है कि वो लोग हंसते हैं, ये गिर गया तुमने रस्सी डाली और खींच लिया, क्या बात है, हाउ इज इट पॉसिबल? फिर भी बोलते नहीं ऐसा ही हुआ। तब वो लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग मुखिया जो है गांव का बुद्धिमान व्यक्ति उनको पूछते हैं कि इज इट पॉसिबल? बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बोलेगा कि सच बात हो सकती है, कैसे हो सकता है? वो मुखिया बोलते कैसे हो सकता है क्या, वो बोल तो रहा है कि वो गिरा, इसने रस्सी डाली, नीचे और निकाल लिया। तब वो पूछते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल? इसकी बॉडी को देखो आप, ये इस बड़े बच्चे को खींच रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल थिंग है। तब वो जो छोटा बच्चा बोलता है कि इज रियली एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू। ही सेड दैट कि उस बच्चे ने ये किया बिकॉज उसको आजू बाजू में बोलने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। अगर कोई बोल देता कि तू छोटा है तू थोड़ी खींच सकता है, बड़े बच्चे को कभी नहीं खींच सकता। मींस वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है बट उसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अगर हम एक बार उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दे तो नो वन कैन बीट अस। एंड अपसेट्स हर बार होते हैं। My teachers are witness। हम सोचते हैं कि ये फर्स्ट आएगा और कोई थर्ड पर्सन होता है कि तो फर्स्ट आएगा स्कूल में। Means nothing is impossible। Impossible वर्ड को ही निकाल दो, impossible itself says that I am possible। उसमें ही है, इसकी स्पेलिंग पढ़ो I am possible, उसको हम पढ़ते हैं impossible। So nothing is impossible for you। You all have the tendency, capacity। किसी का ऐसा है कि किसी का छोटा ब्रेन और किसी का बड़ा है। ऐसा है कि जो फर्स्ट ब्रेन होता है उसका सीन इतना बड़ा है, उसका ब्रेन भी बड़ा होगा ना? नहीं, नाक सब सेम ही है ना स्ट्रक्चर, तो वो कर पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे बिकॉज
हमने उतना ध्यान ही नहीं दिया तो हमें करना है, हमने अपने कैपेसिटी को पहले से ही दबा दिया। आई कैन नॉट डू दैट। और उसमें भी फीडबैक बहुत अच्छा लेते हैं। कभी गुस्से में टीचर ने बोल दिया यू आर डपोड, accepted, the command is given to your brain, I am डपोड। नेक्स्ट टाइम अगेन डपोड, फिर तो नेक्स्ट टाइम वही बोलते हैं मैथ्स का सम करना है। आई कैन नॉट डू दैट, व्हाई? बिकॉज़ आई एम डपोड, आई कांट डू दैट। Stay positive and try your level best। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हर कोई 90% लाएगा, बट इतनी मेहनत करो आज से लेके लास्ट दिन तक कि एग्जाम में से जब बाहर निकलो तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे से जितनी मेहनत हो सकती थी मैंने कर ली। बाद में अफसोस नहीं होना चाहिए कि थोड़ा पढ़ लेते ना, 91 लाने वाला भी अगर बोले कि थोड़ा पढ़ लेते ना तो 92 आ जाता, तो यू आर फेल इन दैट कैटेगरी। बट इफ यू से कि मेरे से जितनी हो सकती थी मैंने मेहनत कर ली, दैट्स इनफ। नोबडी सेड दैट आप 90 लाओ या 100 लाओ, बट ट्राई योर लेवल बेस्ट। मैं इतना कर सकता हूं, मेरी कैपेसिटी जितना मैं कर लूं। और कैपेसिटी बिल्डअप अभी से स्टार्टअप लो। जो भी फर्स्ट एग्जाम में फेल हुए, मानो ही मत मैं फेल हूं, अभी भी टाइम है। स्टिल वी हैव ऑलमोस्ट 15 डेज फॉर दिस सेकंड एग्जामिनेशन। और सेकंड एग्जाम के बाद में भी ऑलमोस्ट you have a sufficient time। 10 स्टैंडर्ड के लिए ऑलमोस्ट रहेगा 20 डेज का टाइम, और 9th वालों के लिए तो और ज्यादा टाइम है। एंड यू कैन बीट द स्कोर ऑफ एनी अदर पर्सन। पर अभी से वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी से 2 घंटे पढ़ोगे तो धीरे धीरे आप पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता एक ही दिन के अंदर आपको 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। इसके साथ मैं दूसरी एक चीज बोलता हूं। ओके, ये थोड़ा गुजराती में एज आई सेड दैट फॉरगेट द पीपीटी। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट the base maths is quite difficult to pass? Yes, raise your hand by confidently, मतलब अपना आपको और किसी को नहीं। ओके फाइन, ऑलमोस्ट 50%। मैथ्स पास होना इतना इजी है कि मैथ्स और साइंस में कोई फेल नहीं हो सकता। लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या फेंक रहे हैं। मैथ्स पास होना बहुत इजी, फेल होना डिफिकल्ट। यू विल हैव टू डू द स्मार्ट वर्क। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के बिना तो हमें समझ में नहीं आएगा। एक पेड़ है सामने, ठीक है, आपको एक्स दे दी, उसको काटना है। आप यहाँ मार रहे हो, यहाँ मार रहे हो, यहाँ मार रहे हो, यहाँ मार रहे हो, पूरे पेड़ के ऊपर आपने अटैक किया पूरे 24 घंटे तक। पेड़ कट जाएगा? क्यों नहीं कटेगा? क्या करो तो कटेगा? अरे वाह, क्या बात है। पता है सबको, एक ही जगह पे मारो तो कट जाएगा। इतना भी टाइम नहीं लगेगा जितना आप पूरे दिन कर रहे हो। ऐसा ही तो कुछ मत कर रहे हैं। That work what we did, एक ही जगह पे मार तो पेड़ कट जाएगा। That is called smart work। 10th में है, हम हर किसी ने हमने हार्ड वर्क किया, but we haven't done the smart work। Do the smart work। वे स्मार्ट वर्क क्या है, कैसे करना है, एग्जाम्पल ही दूंगा मैं, बाकी का खुद को सर्च करना है। बेसिक मैथ्स कितनों का? ओके, ज्यादा डर लगता है उसी ने भी बेसिक लिया है, और बेसिक लेने के बाद भी डर है कि पास होगा नहीं। लेट मी गिव यू द वेरी सिंपल ट्रिक। आप लोग देखो, ठीक है, आया एवा चेक को अर्धो कलाक हજી થશે એમને ચા ओके, क्या बात कर रहे थे? ओके, मतलब जाग रहे तो सोया नहीं। Otherwise, I have listened to a story कि one mother डोरी लाके अपने एक बच्चे को सुला सकती है, and one teacher can do it for 60। Okay, कैपेसिटी की बात करें। बेसिक मैथ्स के अंदर कैसे टेक्निक है, सेम टेक्निक आप लोग स्टैंडर्ड वाले भी पकड़ें। लास्ट 2 चैप्टर के ऊपर फोकस करो। वेदर इट इज इन गुजराती, बट वी नो द चैप्टर नंबर 40 is statistic,
and chapter number 15 is probability, which is quite easier than any other chapters. All are accepted that? Yes. It is quite easier than any other chapters. Almost in 9th standard also the same chapters are there. नंबर में इधर उधर होगा क्या? नंबर किस चैप्टर? नंबर 16 चैप्टर्स है ना? 15 ही है। चैप्टर नंबर सेम है। अच्छा, मतलब ये भी याद है। तो लास्ट दो चैप्टर देखो। चैप्टर नंबर 14 हैज द वेटेज ऑफ सेम। जितने नंबर का चैप्टर है उतना ही वेटेज है। कितना? 14। लास्ट चैप्टर देखो कितना वेटेज है? 10। 14 प्लस 10 करो 24। व्हाट इज द पासिंग मार्क? 23। अरे 80 है, पेपर 80 का है, 100 का नहीं है, 23। व्हाट इज द पासिंग मार्क? 26। दो चैप्टर करके कितने मार्क्स आए? 24। बस पासिंग में 2 मार्क कम। ओके, और आगे बढ़ते हैं। डोंट डिस्कस इन बिटवीन। चैप्टर नंबर 6 देखो। ट्रायंगल कितना वेटेज है? 4 मार्क्स। इसमें सबको पता है क्या आने वाला है? थियरम। अभी देखो स्मार्ट वर्क की मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे होंगे कि इसमें से सम्स की प्रैक्टिस करते हैं, बेसिक मैथ्स। अभी सम्स की प्रैक्टिस करने की इसमें कोई जरूरत लग रही है? उसमें से एक 4 मार्क का थियरम आने वाला है, मतलब सम्स उसमें से कोई नहीं आने वाला। थियरम्स कितने हैं? 4। थियरम ऑफ सिमिलैरिटी, which is called fundamental theorem of proportionality, or it is also called as self theorem. Second is Pythagoras theorem. Third is control of Pythagoras. Fourth is area related. और 4 में से एक पक्का आने वाला। 4 मार्क ऐड करो। 24 plus 4। और एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, सर्कल। इसका नाम है सर्कल। इट्स नॉट सर्कल। तो बोलोगे सर आज बस हो गया, अभी कल सर्कल। सर्कल वेटेज इज 4 मार्क। उसमें भी एक 2 थियरम है। चांसेस आर क्या कि 2 में से एक थियरम आ सकता है। चांसेस बोल रहा हूं, 100% नहीं, बट 2 में से एक आ गया तो और 3 मार्क ऐड कर लो। कितना हुआ? 28 plus 3 30। और एक चैप्टर है जो पक्का है, श्योर है, कुछ आने वाला है। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, जिसमें से 4 मार्क का कंस्ट्रक्शन फिक्स है। और उसमें भी बेसिक मैथ में जो कंस्ट्रक्शन आ सकते हैं उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, वो 2 टाइप के हैं। एक है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट और सेकंड है टेंजेंट टू द सर्कल, क्योंकि वो वाला थोड़ा हार्ड है। ड्रॉ द सिमिलर ट्रायंगल टू द गिवन ट्रायंगल, मतलब वो वाला अपने स्टैंडर्ड वाले पकड़ लो, वो ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। अभी उसमें से 4 मार्क फिक्स ही है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है? जो किया वही लिखना है, बट नॉट इन देसी लैंग्वेज। वी हैव टू राइट इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। कि ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ 6.7 सेंटीमीटर। आप लोगों में भी ये है लाइन सेगमेंट डिवीजन, सेम इज इन 9 and 10. Then draw the ray which is making acute angle with the given line segment. Then draw the parallel line to the given ray. ये रे ड्रॉ करो और उसको पैरेलल रे ड्रॉ करो। भी पैरेलल रो कैसे ड्रॉ करना है नहीं आता है तो मैंने सारे इंस्ट्रक्शन मेरे चैनल पे ऑलरेडी डाले हैं, साथ में करते जाओ। उसमें से जितना पॉज और ये कर सकते हैं पॉज कर दो। ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री से कम वाला एक रे ड्रॉ किया। अभी वहां पे लिखा होगा ड्रॉ द पैरेलल रे, जो स्टैंडर्ड 9 में पढ़े थे, कोरोना में उड़ा दिया था वो वाला। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो दिख रहा है ना कैसे ड्रॉ किया। साथ में ड्रॉ करो, 2 बार देख के ड्रॉ करो, तीसरी बार खुद आ जाएगा। 4 मार्क्स इन योर पॉकेट। और मैंने बोला कि जो किया वो ड्रॉ करना है, मतलब जो लिखना है, मतलब वापस ऐसा लिखेंगे। कभी-कभी रे ड्रॉ करते हैं तो पेज के बाहर चला जाता है, वो भी लिखते हैं। I have draw the ray which has gone out of the page, which I have brought it inside the page.
सर आपने तो बोला था कि जो करते हैं वो लिखो। सिंपल, जो करते हैं मतलब तो जो कंस्ट्रक्शन के लिए एक्चुअल में करते हैं वो लिखना है। ओके, मतलब 4 मार्क कंस्ट्रक्शन के ऐड करो 35। एक आध दूसरा चैप्टर पकड़ते हैं जिसमें फुल ड्रेसिंग की रेडी होती है और सिर्फ मसाला डालना होता है। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें दो ही टाइप के फार्मूला है an and sn। an means find the n number of terms और sn means do the sum total of n number of terms। थोड़े इधर उधर के समझोगे बट इजी। कोई पूछता है सर पीछे से वो टर्म पूछते हैं उसको क्या करने का, थोड़ा दिमाग लगाओ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पीछे से सीधा कर दो। लास्ट टर्म इज 100, पीछे से 37 फाइंड टर्म फाइंड करो। लास्ट टर्म 100 और 2 का डी हो, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज 2। तो क्या करो, फर्स्ट टर्म इज 100, सेकंड टर्म इज 98, थर्ड टर्म इज 96 और सीधे सीक्वेंस का 37 फाइंड करो। ओके, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैथमेटिक्स टीचेस अस टू थिंग्स। कोई मुझे पूछते हैं स्टूडेंट में मैथमेटिक्स लाइफ में कहां काम आता है, से दैट देयर आर 2 थिंग्स मैथमेटिक्स टीचेस, नन अदर सब्जेक्ट कैन टीच। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। हर कोई प्रॉब्लम आपको मिलता है तो उसका सॉल्यूशन होता है। द अदर थिंग दैट मैथमेटिक्स टीचेस अस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एवरी प्रॉब्लम हैज अ मल्टीपल सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? कितने टाइप का सॉल्यूशंस है? ग्राफ मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सो ऑन। ये तो 4 बुक में है। Means mathematics teaches us every problem has a solution, every problem has a multiple solution. And the thing is that कभी आप लोग ऐड कर लो कि 5th चैप्टर का वेटेज कितना है? कितना है? 8 मार्क्स। वो उसको भूल जाओ जनरल ऑप्शन वाला। वो जनरल ऑप्शन पहले लास्ट ईयर वाला में था, कोरोना बैच। 8 मार्क्स ऐड करो 8 43। ओके, हमने अभी तक कितने चैप्टर किए जरा ध्यान दो, लास्ट 2 चैप्टर्स, ठीक है। फिर हमने 6 चैप्टर किया, पूरा किया, हाफ कैलकुलेट कर दो। चैप्टर नंबर 10 किया, पूरा किया, नहीं सिर्फ 2 थ्योरम किए, राइट। 3 हाफ हाफ करके 3 कर दो। चैप्टर नंबर 11 पूरा किया, यस, वैसे 2 ही किया, फिर भी 4 और हमने फिर चैप्टर किया 5। हमारा टोटल चैप्टर है 15, आउट ऑफ दैट वी हैव डन इन 5, मतलब 1/3 चैप्टर किया और मार्क्स कितना है? मोर देन 50%। स्मार्ट हो। तो फिर हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते? हमको ये लगता है क्योंकि हम लोग उसमें भी अकड़ बकड़ चॉइस करते हैं। मीन कर लो इजी है, मोड कर लो इजी है, मीडियम के सब थोड़े हार्ड है, नहीं करना। कौन बोल रहा है नहीं करना? This is what we did your mistake. Means what we have to do, we have to do whatever chapter we have prepare it entire. और खास करके जो एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हैं वो और एक्सरसाइज के जो सम्स है वो सारे कर डालो। एक्सरसाइज के सम्स और सॉल्व एग्जांपल ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन में बेसिक के अंदर तो ऑलमोस्ट उसमें से आप लोगों को 80 to 90% सीधे सम पूछेंगे, इवन नॉट चेंजिंग द डेटा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये बोलोगे बोर्ड के एग्जाम के बाद में सर नहीं डेटा में चेंज था। क्या चेंज था? सर टेक्स्ट बुक के अंदर नाम था रीना और बोर्ड के एग्जाम का टीना, बहुत बड़ा चेंज था। Got it? So the thing is that if you do the smart work, हमने सिर्फ 5 चैप्टर करके more than 50% मार्क्स हमने गेन कर लिया और 2-4 चैप्टर सबको आते होंगे वैसे और 2-4 चैप्टर के ऊपर टारगेट करो तो you have crossed 60% easily. Next. Okay, स्टैंडर्ड मैथ्स की भी बात करूं, लास्ट 2 चैप्टर 8+4 12 प्लस थियरम, इसमें भी आने वाला +4 कितना हुआ? 16 प्लस कंस्ट्रक्शन 4 20 और 2-4-5 चैप्टर कर लो, हो गए 26।
This is I gave you the example. Similar way, every subject has the weightage given to you, isn't it? और आप लोग इतने स्मार्ट हो ना कि अगर मैं किसी को पूछूंगा कि साइंस के अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलो। इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक मोटर सबको पता है। It means कि you know that what will come in examination of if you are prepare नहीं करते हो तो प्रॉब्लम किसकी है? आपकी, not the board. We are smart enough, but do the smart work. और थोड़ा आगे जाकर बोलता हूँ, this is just a technique. Don't do in this examination. मेरे टीचर को हैरान मत करना. But technique I have to give you. सेक्शन ए, मान लो कि ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स के अंदर प्रोबेबिलिटी लगाओ, आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, मतलब whether your answer would be true or it would be false। हम लोग इतना हरिश्चंद्र होते हैं कि ट्रू या फॉल्स में से दोनों में से एक भी नहीं करते, नहीं आता है। या तो इतने स्मार्ट होते हैं कि फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, थर्ड इज ट्रू, फोर्थ इज फॉल्स, फिर पता चलता है एवरीथिंग इज फॉल्स। प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ता है तो प्रोबेबिलिटी में इतना तो पता है कि अगर सारे ट्रू करके आए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दो तो सच्चे हो गए ही होंगे। दो राइट आंसर तो मिलेंगे, सारे फॉल्स करके आए तो पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली यू नो दैट इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन none of the question like true or false, MCQ, MRQ or any other type of question cannot be asked more than 4। तो एटलीस्ट दो तो मार्क आ सकते हैं, मतलब ऐसा मत करना आता हो तो भी मत करना, सामने बोला तो सारे ट्रू करके आना, जो आते हैं उसको राइट ही करना, बाकी में तुक्का लगाना है। MCQ, what is the probability of getting the right answer? 1/4। सारे ए करके आओ तो 4 में से एक तो सही होगा, और उसमें भी हम बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी एंड फोर्थ डी, चारों के चारों रॉन्ग। When you are not knowing or you are not knowing the answer, this smart technique can also bring you 2-3 marks। कुछ नहीं आता है, मान लो हमारे जो राइडर्स आते हैं, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में राइडर आ सकते हैं, राइडर्स आते हैं तो राइडर्स में क्या करना है? डेटा टू प्रूव और फिगर हाफ हाफ हाफ। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क तो ये भी मिल जाए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। दिस इज बेस्ट टेक्निक। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आता है कि प्रूव दैट, जैसे ट्रिगोनोमेट्री के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है। cos square theta plus sin square theta is equal to 1, ये भी पता है, ये भी पता है। तो क्या करना है? थोड़े बहुत स्टेप तो करने आते हैं ना। sin square को उल्टा कर दो, ये करो वो करो, और जहां तक पहुंचते हो वहां तक पहुंच जाओ। बाद में लिख दो हेंस इज प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। टीचर को दया आ गई तो ऐसे सही बात दे भी देंगे, और नहीं दया आई तो भी हमारा क्या था? वो मार्क हमारा था ही नहीं, मिल गया तो ठीक है। यू कैन राइट एनी सेक्शन एट द बिगिनिंग, पर जो सेक्शन लिख रहे हो उसको पूरा कंप्लीट करना है। सपोज यू स्टार्टेड विद सेक्शन डी, मैथ्स में सेक्शन डी स्टार्ट करना अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें लास्ट मोमेंट तक मैं देखता हूँ टीचर्स बोलते हैं बाहर बुक रख के और तब तक थियरम पढ़ रहे होते हैं। एक मिनट और फिर वो रखते हो इमीडिएटली विद 5 मिनट्स यू विल हैव टू राइट द थियरम। तो सेक्शन डी कंप्लीट कर दो, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस है, हां अभी पास हो, अभी जितना स्कोर करना है कर सकते हैं। क्योंकि वो नंबर वाला डायलॉग डर गया मर गया, मैथ्स में डर गया ना तो सब कुछ यहां से इवैपोरेट होगा। वैसे भी तब गर्मी ज्यादा होती है, इवैपोरेशन हो गया ना तो बहुत सारे ऐसे बोर्ड के एग्जाम में हमें ग्लूकोज पिलाना पड़ता है, यहाँ पे सेंटर होता है, चक्कर आ जाते हैं पेपर देखते। ऐसा ना हो इसके लिए पहले पासिंग इंश्योर कर लो, पासिंग के बाद करो, एटलीस्ट मैं निकल तो गया हूँ ना।
पर जो सेक्शन कंप्लीट करते हो उसको कंप्लीट करो। ऐसे नहीं कि सेक्शन डी का एक क्वेश्चन नंबर 50 लिख लिया, फिर सेक्शन सी का लिखा, फिर बी का लिखा, जो सेक्शन लिखा उसको कंप्लीट करो। नहीं है तो थोड़े पेजेस छोड़ दो, बाद में अगर कर सकते हो, कैपेसिटी है तो, वरना पेज मत छोड़ो, हो ही नहीं सकता आंसर। तो बाजू वाले के भरोसे तो बिल्कुल मत रहना। और पेपर जब आता है तो सबसे पहले मैथ्स के पेपर में मैंने देखा क्या करते हैं, पेज टर्न करते हैं पहले, और क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड करते हैं सेक्शन डी में कौन सा थ्योरम आया। और बहुत सारे लोगों ने देखा पेपर टर्न करके राइट, बट परिणाम तो बहुत सारे ऐसे होते हैं सिर्फ वर्ड देखते हैं, पाइथागोरस दिख गया मतलब सीधा टपका के आ गया पाइथागोरस, फिर बाहर निकल गया बहुत मस्त पाइथागोरस थ्योरम आया था, बाहर को आके बोलेंगे अरे पाइथागोरस तो थोड़ी था, कन्वर्ट तो पाइथागोरस, फिर पेपर वापस हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं। फिर पढ़ेंगे, तब तक पढ़ाई नहीं होगा, फिर पाइथागोरस वर्ड देख के टपका दिया, फिर लिखा होगा क्वेश्चन इज लाइक दिस, write the statement of Pythagoras theorem and prove the converse of Pythagoras। और आप क्या प्रूव करके आ गए? कभी-कभी पाइथागोरस देखते हो कि आगे कन्वर्स भी नहीं दिखता है, और थियरम को समझ के करो। मैंने लास्ट में एक क्लास में दिखाया, कभी जो भी आएगा उसको हम लोग मैथ्स में जिसका वीक है वो लोग रेगुलरली आओ, तो टीचर्स विल गिव यू सर्टेन टिप्स ओनली नाउ, कि जैसे आप लोगों को एटलीस्ट पासिंग का जिसको प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट पास तो हो ही जाए, ठीक है ना। टीचर्स विल टीच यू इन दैट वे ओनली। So the thing is that we need to go with the smart work. Another thing is that we need to make the plan. अभी हमारे पास कितने दिन बाकी बचे हैं? सबसे पहले तो हम महीनों में करना स्टार्ट करते हैं। अभी ये लोग 10th में 9th में तो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 14 महीने बाकी है। वैसे हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था ना, 11 मंथ्स रिमेनिंग। ऐसे करते करते अभी नजदीक आते हैं ना तो थोड़ा काउंटिंग चेंज करते हैं। नजदीक आते हैं डर लगता है, 2-1.5 महीना ऐसा नहीं बोलने में डर लगता है, तो क्या बोलते हैं? It has been converted to days. अभी तो 45 days। फिर और नजदीक आता है तो आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 दिन बाकी बचे तो ऐसा नहीं बोले 3 दिन बाकी है, 78 आवर्स। मेक द प्लानिंग कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हमें कितने दिन है। जस्ट इमेजिन कि हाउ मेनी डेज आर रिमेनिंग नाउ। ऑलमोस्ट हमें तो 3 महीने दिख रहा है, 48 आ गई है हमारी। ऊपर वाले ने लिख दिया है कि इस दिन आपको कुछ लिखना है पहली बार आउट ऑफ स्कूल, तो वहां पे फिक्स है हमारा कि 48 को हमें वहां पे जाके रामायण महाभारत जो आता है वो लिखना है, जो आता है वही लिखना पड़ेगा बात में। तो उसके अंदर अगर कैलकुलेट कर दो, एग्जाम टाइम टेबल से निकाल दो, क्योंकि सेकंड एग्जाम आएगी तब वो टाइम निकाल दो, क्योंकि उसमें आपका टाइम बिगड़ेगा मींस रिवाइज करोगे। ऑलमोस्ट यू हैव अराउंड 60 डेज। जस्ट इमेजिन 60 डेज है। नाउ 60 डेज हैज बीन डिवाइडेड बाय 6 सब्जेक्ट्स। 7 सब्जेक्ट होता है, पर उसकी एग्जाम फरवरी में हो जाएगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आइदर पीडी और कंप्यूटर, तो उसके 2-4 दिन और वो भी निकाल दो। मान लो कि आपके पास सपोज यू हैव 50 डेज एंड इट हैज बीन डिवाइडेड बाय 6, तो कितना होगा? 8 डेज। पॉइंट में छोड़ दो 8 डेज के अंदर पूरा एक सब्जेक्ट, मतलब ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट लेके बैठ जाना। वो बोलते हैं पढ़ाई करो तो वही सब्जेक्ट लेके बैठते तो आता है। इमेजिन करो कितनों ने किया होगा ऑलमोस्ट। जब मूड नहीं होता है तो पढ़ाई करो, तो क्या जो सब्जेक्ट आता है वही लेके बैठ जाते हैं। गुजराती अच्छा लगता है लेके बैठ गए। कई बार तो ऐसा होता है कि जब मूड नहीं होता है ना, वही का वही पेज 2 घंटे तक खुला रहता है, फिर याद आता है मम्मी वापस आया तो 3 बार गई, अभी पेज काट करना पड़ेगा। कभी-कभी तो बुक भी उल्टी पकड़ी होती है, बाद में याद आता है, माइंड नहीं और चल रहा होता है। किसी के लिए मत करो, अपने लिए करो। 2 घंटे करो पर इतना परफेक्ट करो। Only do it for 2 hours or 3 hours, then increase it, but do it properly। और किसी को उपकार करने के लिए नहीं,
we do it only for ourselves, हमारे लिए करो, ठीक है। प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ, प्लानिंग इस तरीके से करो कि आपके इतने सब्जेक्ट को ठीक में से हर डिवाइड कर लो कि अभी मैं सपोज घर पे हूँ, अभी हम इसलिए फोर्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ आओ टीचर्स आर देयर अवेलेबल, यहाँ पे आकर आप लोग पढ़ो। और जो घर पे भी पढ़ रहे हो तो उसको प्लानिंग करो कि बीच में मेरे पास 12 घंटे हैं, 12 आवर्स है, तो उसका प्लानिंग 2 आवर्स I will do this, 2 आवर्स I will do this, 2 आवर्स this। जब ऐसा लगता है कभी घंटा आने लगा तो थोड़ा 1-2 राउंड मार के मैच करना स्टार्ट करो, लिखोगे तो वापस दूर ये हो जाए। एंड डू द राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारा का ऐसा कंप्लेन होता है कि सर आता सब कुछ है, छूट जाता है, कोरोना में लिखा ही नहीं था 2 साल। Writing practice is much important. That's why I told you to write the papers. जब बहुत सारा पे ऐसा लगा था कि सर ये क्या हमारे पास 5 पेपर लिखवाया है, but those who have written the paper उनकी राइटिंग स्पीड अभी आ गई है, और जिसने नहीं लिखा उसकी राइटिंग स्पीड अभी भी वैसी ही है और लास्ट तक वैसी ही रहेगी। दूसरी चीज की बात करो, प्लानिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, वो भी प्लानिंग चाहिए। पेपर कब छूटता है? जब क्वेश्चन पेपर राइटिंग का प्लानिंग नहीं होता है। आपके पास मैथ्स की बात करो, एक एग्जांपल देता हूं, हर सब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से डिवाइड करो। You have mathematics subject, how many sections are there? 4. How much time you have? 3 hours. 3 hours means how many minutes? 180. उसमें से 10 minutes दूसरी एक्टिविटी में निकाल दो, जिसमें बारकोड स्टिकर लगाते हैं टीचर्स। आपको सप्लीमेंट्री के पेजेस काउंट करने होते हैं, आपको वो बांधना होता है, थ्रेड बांधना होता है, आपको वो खाकी कवर स्टिकर लगाना होता है, आपके जो नंबर है उसके ऊपर 10 मिनट निकाल दो और 10 मिनट स्पेयर में रखो, तो कितना टाइम बचा? 10 मिनट आपने निकाले और 10 मिनट स्पेयर में रखिए। 160 डिवाइडेड बाय 4 40 मिनट्स। 40 मिनट ईच सेक्शन। सेक्शन डी में कितने क्वेश्चंस है? 5। स्टैंडर्ड में कितने हैं? 5। और बेसिक में सेम 5। डिवाइड करो, 40 डिवाइडेड बाय 5 8। Now just see that whether you are able to write entire theorem in 8 minutes or not। वो भी कौन सा वाला theorem लो? बड़े either that area वाला या तो Thales theorem, fundamental theorem of proportionality and try। बहुत सारे तो 8 मिनट तक सिर्फ फिगर ही ड्रॉ करते हैं और बहुत सारे में तो ऐसे मस्त आता है कि एक बार ड्रॉ करते वापस खींचते हैं, वापस ड्रॉ करते वापस खींचते हैं। If you will not plan, देखो कि 8 मिनट में नहीं और 10 मिनट गई तो मानो कि आपकी 2 मिनट स्पेयर में से गई and increase your speed। ये नहीं करते तो मैंने देखा 1.5 घंटे तक एक ही सेक्शन अटेंड करते रहते हैं, 1.5 आवर तक एक ही सेक्शन और फिर प्रेशर आता है कि now 3 sections and 1.5 hour। जैसे प्रेशर आता है तो जैसे प्रेशर आता है वैसे हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है और इवेपोरेशन स्टार्ट होता है। So the thing is that make the proper planning। घड़ी को साथ में रखो, not a digital watch। ये वाली नहीं चलेगी, कांटे वाली, राइट? जो लगा दिया हमें, समय हमेशा कांटे चुभाता है इसीलिए तो बोलते हैं गुजराती में केटला भाग्या, कांटे लगते हैं ना, કેટલા ભાગ્યા કે ઘડિયાળમાં છે કાંટા અને કાંટા શું થાય? वो कांटे वाली घड़ी, और वो भी ऐसी थोड़ी अच्छी कंपनी वाली। अभी से ले लोगे प्लानिंग करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में नहीं बने। डिजिटल वॉच इज नॉट अलाउड, डिजिटल डिवाइस इज नॉट अलाउड, सब रखो ही जो आपका टाइम बिगाड़। कुछ मत लेके जाओ, चाहिए तो पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाओ। किसी को अगर ऐसा हो कि स्कूल में से पानी पी लिया और शायद मेरी तबीयत बिगड़ जाए तो वो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जाओ, दैट इज अलाउड। पैड लेके जाना साथ में, क्योंकि कहीं कहीं पे पता नहीं आपका कहाँ नंबर है, अगर वहाँ बेंच कैसी हो अच्छी नहीं हुई तो हमें पैड लेके जाए। एक पैड, 2 3 4 पेन भी प्रॉपर ले, पेन घुमाना बंद कर, पेन भी 2 4 लेके जाओ। कैसी? जो पेन से आप लोग
रेगुलरली लिखते हो वो वाली, क्योंकि हमारे यहाँ सूरत में तो सिस्टम है कि अगले दिन सबको मिलने आते हो और आपको पेन देते हो, देखते हो मार्कर पेन है तो मैं इसी से लिखूंगा। अब भी ऐसे साइन करने के लिए रखते हैं, वरना वहां पे देखना अपनी दो वाली चलती है, क्योंकि उसी से अच्छा लिखते हैं। एंड इवन नई पेन भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज नई पेन होगी तो क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा नई पेन से लिखने का, नॉट बीन एबल टू राइट प्रॉपर्ली, राइट। तो प्रॉपर्ली वो पेन को एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी इंक कम हो तब तक चलाओ, आपको लगेगा कि प्रॉपर चल रही है, उसको स्पेयर में साइड में रख दो। नाउ आई विल यूज इट फॉर एग्जांपल। इस तरीके से 4-5 पेन रेडी रखो। कुछ तो हीरो ऐसे होते हैं बोर्ड के एग्जाम में जाते बाजू वाले को बोलते पेन लाया है, वो पेंसिल और कंपास की तो बात ही नहीं है। मैथ्स में सारी चीजें चाहिए। पेंसिल भी कैसी चाहिए, कंस्ट्रक्शन करना हो तो पेंसिल मस्ट बी प्रॉपर्ली शार्पन। शार्पन मतलब ऐसा नहीं मम्मी को बुलाए, मम्मी इधर आओ, लगी शार्पन। वो ऐसे करके देखना, कंपास में फिट करके घुमाओगे ना, एक बार टूट जाएगी और फिर मस्त डिजाइन आएगी। उसको थोड़ा घिस के रेडी रखो, मतलब कि उसको इतना शार्पन पॉइंटेड भी नहीं, थोड़ा घिसोगे ना तो फिर प्रॉपर चलेगा। एंड जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वी विल हैव टू ड्रॉ दी ओनली वन इट शुड बी रोटेटेड। जो हमारा कंपास घूमता है, कंपास मतलब हम कंपास बोलते हैं, एक्चुअल नेम इज प्रोटेक्टर। वो जब घूमता है एक ही बार घूमना चाहिए। हम तो जब हमें आर्क ड्रॉ करना है तो क्या करते हैं, फिर आर्क की जगह क्या होता है, वहां आर्को, वन आर्को, सेकेंड आर्को, और फिर हम बोलते हैं कि हम लोग उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करेंगे। यहाँ पे 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि आपको ड्रॉ किया है इतना छोटा एक आर्क और दूसरा आर्क, तो वहां पे 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कौन सा वाला, इट शुड बी ओनली रोटेट वंस। वंस रोटेट मतलब ऐसा नहीं है बोलेंगे कि सर ने बोला एक ही बार रोटेट करना है, ड्रॉ किया आधा सर्कल ड्रॉ हुआ, सर ने बोला एक बार से ज्यादा नहीं घुमा, दिखना चाहिए वहां पर, दिखे वैसा, बट एक ही बार घूमेगा। हम करते हैं जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो होता है कि मिड पॉइंट जब हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस अलग अलग आता है। रीजन इज ओनली दैट हम आर्क की जगह आर्क को ड्रॉ करते हैं। मुझे जगह बोलता है चाप, बट हम चाप नहीं, चाप को ड्रॉ करते हैं। तो दैट थिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि हमें क्या करना है। प्रोटेक्टर भी जब हमें ड्रॉ करने हैं ऐसे ऐसे यू नो लाइन सेगमेंट डिवीजन के अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर मेजर लेके A1 A2 A3 A4 ड्रॉ करते हैं। तो वो प्रॉपर मेजर कैसा होना चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि बाहर निकल जाए और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि वो घूमे ही नहीं है। तो उसमें भी लोचे मारते हैं, इतना छोटा करने से घूमता ही नहीं है। और कंपास भी देख लेना, कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, एग्जाम में ले जाने के बाद में चेक नहीं करते, वहां नया लेके आते और फिर एग्जाम में ऐसे करते हैं, खुलता ही नहीं है। या तो फिर इतना मस्त होता है कि वो जब भी क्लास करता है, एक आर्क हमने ड्रॉ किया तब 2 सेंटीमीटर, दूसरा 2.5 सेंटीमीटर। So all this preparation we will have to do in very advance। ये सब में हमें बहुत ही एडवांस में चलना है और अभी से उसका प्लानिंग करो। तो प्लानिंग इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, द थिंग इज दैट नाउ मेक द प्लान। अभी सबको कॉन्फिडेंस है कि कोई भी फेल नहीं होगा? यस, प्रॉपर्ली? यस। अभी लग रहा है फेल हो गया ऐसा? मतलब अभी लग रहा है अभी फेल हो गया ऐसा? And you can bring whatever marks you require. The thing is that you will have to do the hard work. Sorry, hard and smart. Right? मैंने प्लानिंग की भी बात की। We need not to read the history. हमें हिस्ट्री याद रखने की जरूरत नहीं है। We are made to create the history. We are there to create the history. हमें हिस्ट्री को याद नहीं रखना है, मतलब ये एग्जाम के लिए रखना है, नहीं तो हमें वो हिस्ट्री याद नहीं रखना है। ऐसे में हिस्ट्री उड़ा दो।
are born to create the history. जो सब we don't have to follow the person. You become the unique one that the other will follow you. हमें जब भी कुछ भी करना है तो we need to be confident. Confidence से करोगे तो it is possible. एक छोटी सी स्टोरी बोल के यहाँ पे मैं फिर ब्रेक लूँगा. अपनी कमजोरी को भी हम लोग पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं. One small story. One boy was there in Japan. His name was Ohio. He wanted to become champion in martial art. मार्शल आर्ट में उनको बनना था चैंपियन करने के लिए उन्होंने उसके पापा मम्मी को बोला कि मुझे ऐसे स्कूल में डालो जो बेस्ट स्कूल हो और मैं वहां से मार्शल आर्ट चैंपियन बन जाऊं. तब उसके पापा मम्मी बोलते हैं इसकी इच्छा है तो चलो हम उसको स्कूल में ले जाते हैं और वो मार्शल आर्ट मास्टर को मिलाते हैं. जब वो जा रहे होते हैं तब एक्सीडेंट होता है और उसका दाहिना हाथ कट जाता है. एक्सीडेंट वो छोटे से बच्चे का तो ऑलमोस्ट 6-7 इयर्स का होता है. हॉस्पिटलाइज रहता है 10 दिन और उसके बाद में उसको वापस वही उसका ड्रीम है. तो देखो लक्ष्य कि नहीं बस मुझे ये करना है मार्शल आर्ट चैंपियन बनना है. घर पे वही बोलता है. उसके पापा मम्मी बोलते हैं कि बड़े बड़े दोनों हाथ वाले नहीं लग पाते तुम्हारा तो एक हाथ नहीं कैसे कर पाओगे. वो बोलता है मुझे कुछ पता नहीं बस मुझे आप स्कूल में डालो मुझे मार्शल आर्ट चैंपियन बनना है. उसके पापा मम्मी सोचते हैं कि चलो ठीक है अब इसकी इतनी इच्छा है तो एटलीस्ट टीचर से मिलवा देते हैं. कई बार हम लोग टीचर्स को अनसुना करते हैं. टीचर्स आइडेंटिफाई अस मोर देन अस. सारे टीचर्स आपको इतना जानते हैं कि इसमें ये पावर को ये कर सकते हैं एंड यू आर एबल टू डू दैट. बट टीचर्स पे इतना ट्रस्ट रखो कि ये लोग हमें जो बोल रहे हैं वो सही गाइडेंस दे रहे हैं. देन दे वेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. वहां पे जाते वो टीचर को देखता है बोलता है कि बेटा तुम्हारे तो एक हाथ नहीं है कैसे आप मार्शल आर्ट चैंपियन बनोगे. Is it possible? बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता सर. I wanted to become martial art champion और आप मुझे बताओगे. उसका कॉन्फिडेंस देख के टीचर बोलते हैं ओके ठीक है मैं बनाऊंगा उसको मार्शल आर्ट चैंपियन बट मेरी कंडीशन है कि मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है. मैं जो बोलूंगा वो आपको करना है. Don't ask me any single question. You have to do whatever I will say. That's it. This is my condition. He said okay I am agree. Then he said okay. फिर उनको मार्शल आर्ट जो टीचर है उनको एक किक सिखाता है. एक प्रॉपर मार्शल आर्ट की किक सिखाते और बोलते हैं कि डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस किक. वो उसकी प्रैक्टिस करता है 2-4-5 दिन के बाद वापस टीचर के पास जाता है. सब प्रैक्टिस हो गई दूसरी कोई किक. डोंट आस्क द क्वेश्चन गो एंड अगेन डू द प्रैक्टिस ऑफ द सेम किक. ये अगेन वेंट एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ द सेम. देखता है कि टीचर दूसरों को तो अलग-अलग चीजें पढ़ा रहा है मुझे एक ही किक की प्रैक्टिस. वापस जाता है 6 महीने के बाद. टीचर सर मुझे आप दूसरा कुछ सिखाओ. आप सबको तो बहुत सारा सिखा रहे हो. What I said, don't ask me the question. Go and do the practice of the same thing. Again he went. 2 साल के बाद वापस जाता है. 2 साल में वही की प्रैक्टिस करता है 6 घंटे तक. फिर वापस जाता है और बोलता है कि सर now teach me something else. Don't ask me the question. Go and do the same. वैसे करते थे तो 10 साल तक एक की प्रैक्टिस करता है. 10 साल के बाद जब वो 18 का होता है 18 जब होते हैं तब उनके बीच में मैचेस खिलाते हैं और मैचेस में जो जीतता है उसको चैंपियन घोषित करते हैं और वो होता है वो मार्शल आर्ट का चैंपियन. वो स्कूल का नहीं पूरे नेशन का. क्योंकि स्कूल के बीच में इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं तब उनको उसको वो कंपटीशन में भेजते हैं कि नाउ ट्राई. वो देखता है कि सब लोग इतने स्मार्ट है इतने अच्छी टेक्निक सीख के आया मैं क्या करूँगा. बट आता जाता तो और कुछ है नहीं अपने को तो एक ही आता. ठीक है चलो ट्राई करता हूँ. सामने से वो हाँ करके आता है. वो सोचता है कि अभी मुझे मारेगा उससे पहले अपने को जो आता है वही पे इम्प्लीमेंट करने दो. वो जोर से किक मारता है वहीं पे गिर जाता है नॉकआउट. खुश हो जाता है क्या बात है एक ही किक में गया. यू आर फीलिंग हैप्पी कि चलो ठीक है कुछ तो आया. ऐसे करते वो 8-10 मैच जीत जाता है. सेमीफाइनल में आ जाता है. वहां पे भी थोड़ा मार भी खाता है. बाद में एक किक मारता है और नॉकआउट. नाउ ही इज इन फाइनल. फिर फाइनल में सामने वाला अपोनेंट भी ऐसा थोड़ी होगा फालतू. मैच स्टार्ट होती है इतना मार खाता है बेचारा अधमरा हो जाता है. ब्रेक होता है तब वो बाकी के जो टीचर्स होते हैं बोलते हैं कि सर ये मैच को स्टॉप कर दो वरना जो सामने वाला अपोनेंट इसको मार देगा. वो सुन रहा होता है तब उसके टीचर बोलते हैं कि जब तक
1% डिफीट नहीं होता है तब तक ये मैच को चलने दो, डोंट स्टॉप इट। तब वो सुनता है आज ये सर मुझे मरवा के ही रहे क्योंकि बोल दिया कि कोई एक जीतना चाहिए, करूँ क्या आपको। और सामने वाला को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है क्योंकि उसको लगता है 2000 की मार और हो गया, मैं ही चैंपियन हूँ। वही अभी ओवर कॉन्फिडेंस में होता है। 9th स्टैंडर्ड में हुआ था, चेस चैंपियन हैज लॉस्ट द मैच इन ओवर कॉन्फिडेंस। चैंपियन ऑफ द स्टेट हैज लॉस्ट द मैच इन फर्स्ट राउंड। फिर वापस खिलाई तब पता चला कि चैंपियन इज ऑलवेज चैंपियन। बट ऐसा होता है अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो तो सेम वे वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है और बीच में उसको किक मारने का चांस मिल जाता है, अदरवाइज वो किक मारने का चांस ही नहीं मिलता। और वो जोर से अपना जितना पावर होता है वो सारा पावर लगा के उसको किक मारता है, दैट पर्सन इज नॉक आउट, ही बिकम द चैंपियन। अभी वो जाके टीचर को मिलता है कि सर आपने मुझे कुछ भी करके चैंपियन तो बना दिया, बट नाउ आई वांट द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन कि आपको कैसे पता था कि मैं ये जीतूंगा। देखो टीचर कितना उनको आइडेंटिफाई करते थे कि इसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने बोला कि मुझे ये पता था कि आपका एक ही लक्ष्य है कि यू वांटेड टू बिकम मार्शल आर्ट चैंपियन, उसके लिए आप कुछ भी करने को रेडी थे। मैंने जो शर्त रखी वो आपने एक्सेप्ट की। And the thing is that whatever kick I have taught, that is not the simple kick. It is the toughest kick of the martial art. वो मार्शल आर्ट की सबसे टफ किक थी जिसकी प्रैक्टिस तुमने 10 साल तक की। एंड उस किक का एक ही तोड़ था। Every action has a reaction, you know, Newton's law. Action and reaction are equal in magnitude, opposite in direction. उसका एक ही तोड़ था कि if the opponent wanted to defeat you, he has to hold your left hand और उसको उठा के नीचे जमीन पे डाला, तभी वो किक का तोड़ है और आपका तो लेफ्ट हैंड ही नहीं था। तो इट इज सिंपली इम्पॉसिबल कि वो आपने अगर वो किक फुल्ली अप्लाई की तो वो सामने वाला आपको लेफ्ट हैंड से अगर उठा के नीचे फेंके तो तभी आप मारोगे, आपका लेफ्ट हैंड नहीं है। तो नेगेटिव पॉइंट आल्सो कन्वर्टेड टू द पॉजिटिव। So this is the confidence of the teacher. We can do anything. Nothing is impossible for us. But the thing is that we need to keep confidence on ourselves. आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट हो गए होंगे और बोलोगे कि हाँ अभी तो जाओ देखो घर पे जाके क्या कर डालता हूँ, है ना? अभी तो सबको ऐसा चलता है, अभी देखो मैं क्रिएट करता हूँ स्ट्रीट। And then when you are going at home, फिर धीरे से कम होता है। सुबह उठोगे तो थोड़ा मोटिवेशन कम और उसके नेक्स्ट दिन वापस उठोगे तो जैसे थे। तो keep this burning desire in you and go with that burning desire continuously. No one can defeat you. No one can defeat you. अगर हमें कुछ भी चीज में जीतना होता है तो I will end up with one शायरी and one quote. I will end this session and then I will give the mic to the concerned person who will guide you about the nutrition to be taken.